Assalamu alaikum guys. We discussed in the previous videos regarding the Laplace equation. Now we will discuss about the Poisson equation. What is a Poisson equation? Poisson equation, second derivative with respect to x plus second derivative with respect to y equal to function. हमारे पास एनी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉल्ड पॉइजन इक्वेशन. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द लैप्लास इक्वेशन एंड पॉइजन इक्वेशन. लैप्लास इक्वेशन के अंदर हमने देखा था कि जो हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू ज़ीरो था, तो वो हमारे पास लैप्लास इक्वेशन थी. लैप्लास इक्वेशन को देखते हुए हमने पॉइजन इक्वेशन को बनाया. पॉइजन इक्वेशन को कैसे बनाया, यहाँ पे हमारे पास एज ए फंक्शन आ गया, तो हमारे पास ये पॉइजन इक्वेशन होगी. अगर ज़ीरो होता तो हम इसको डील करते हैं लैप्लास इक्वेशन की तरह. जैसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि लैप्लास इक्वेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. यहाँ पे पॉइजन इक्वेशन है, एनी फंक्शन हम लेंगे, यहाँ पे लेके हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं आए देखते हैं. ये हमारे पास प्रॉब्लम है पॉइजन इक्वेशन का. हमारे पास एग्जांपल 4 है. ये प्रॉब्लम उन्होंने दिया हुआ है. ये हमारे पास पार्शल ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास पॉइजन इक्वेशन को. हमारे पास बाउंड्रीज उन्होंने बताई हुई हैं कि ज़ीरो लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 3 हो, ज़ीरो लेस देन इक्वल टू वाई, वाई लेस देन मीन्स के एक्स भी हमारे पास 3 है एंड वाई भी हमारे पास 3 है. बाउंड्रीज कंडीशन जो होंगी वो हमारे पास ज़ीरो होंगी. देखते हैं आगे. द रीजन इज़ अ स्क्वायर बाउंड्रीज एक्स इक्वल टू ज़ीरो एक्स 3 है, वाई ज़ीरो टू एक्स 3 वाई 3 की तरफ जाएगा. यहाँ पे ये देखें एक्स की जो बाउंड्रीज़ हैं, बाउंड्रीज कंडीशन 0 से 3 है, वाई की भी सेम है. हमारे पास हमने इसको डिवाइड करना है. हमारे पास जो मैश पॉइंट है वो हमारे पास उसकी लेंथ जो है वो 1 है. उसको हमने कैसे टेबल हमने कैसे बनाया है देखते हैं. ये देखें ये टेबल बनाया है मैंने. कैसे बनाया है मैं आप लोगों को बताती हूँ टेबल कैसे बनाया है मैंने. हमारे पास बाउंड्रीज वैल्यूज़ गिवन दी हुई हैं. उन्होंने यू इक्वल टू ज़ीरो उन्होंने दिया हुआ है कि आर बाउंड्रीज वैल्यूज़ यू इक्वल टू ज़ीरो. ये देखें ये यू इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ पे हमारे पास ये रीजन है. रीजन स्टार्ट करते हैं. ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है. अगर हम एक्स की तरफ जाएंगे तो वो हम एक स्टेप बढ़ाते जाएंगे. मींस यहाँ पे आई इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ पे आई इक्वल टू 1 है, आई इक्वल टू 2 है, आई इक्वल टू 3 है. यहाँ पे हमारे पास एक्स की हॉरिजेंटल लाइन जो ये रिप्रेजेंट कर रही है हम एक्स को. तो यहाँ पे एक्स हमारे पास 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 होगा. यहाँ पे वाई जो है वो हमारे पास 0 होगा. जब हम वाई की तरफ जाएंगे तो वाई यहाँ पे हमारे पास वाई जो है वो 0 है, यहाँ पे वाई जो है वो 1 है, यहाँ पे वाई जो है वो हमारे पास 2 है, यहाँ पे जो वाई है वो हमारे पास 3 है. इसी तरह हमने ये पॉइंट्स बना लिए हैं. ये देखें ये 0 का है हमारे पास, ये 1 0 का है क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है तो वाई की 0 होगी. यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू हमारे पास 0 होगी. यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू हमारे पास 0 होगी. यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे हमारे पास आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है. तो जब हम अप की तरफ मूव करेंगे तो वो हमारे पास 3 और ये देखें इस पॉइंट पे जब हम आएंगे तो इस पॉइंट पे आई की वैल्यू 3 है, हम 3 लिख देंगे. और यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है वो वाई की वैल्यू क्या है वो हमारे पास है 1, तो 1 लिख देंगे. जब हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वाई एक्स की वैल्यू तो वही रहेगी क्योंकि आई की वैल्यू 3 है. ये हम आई की वैल्यू यहाँ पे 3 वो ही रहेगी, लेकिन वाई की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी. क्यों चेंज होगी, क्योंकि हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया है. तो ऊपर जब हम आएंगे तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जे लिखना था,
जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब हम थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे तो हमारे पास आई की वैल्यू सेम रहेगी, जे की वैल्यू जो हमारे पास 3 हो जाएगी। इसी तरह हम वाई की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास x0 है, x की वैल्यू 0 है, हमें x की जगह पे 0 रखते जाएंगे और y की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। अब हमने इसके ऊपर हमने मैश पॉइंट देखने हैं। मैश पॉइंट हमने डिवाइड कर दिया इसको 4/4 स्क्वायर, सॉरी 4 नहीं, 3/3 स्क्वायर, सॉरी 3/3, U1 U2 U3 U4 हमने ये फाइंड आउट करने हैं। U1 के ऊपर हमारे पास कौन सा पॉइंट मिल रहा है, देखें आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, और हमारे पास आई की वैल्यू 1 है, और हमारे पास जे की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है। सो यहाँ पे 1 और 2 आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह U2 को देखते हैं। U2 हमारे पास आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 2 है इस पॉइंट पे, तो यू के हमारे पास जो पॉइंट बनेंगे वो 2 2 बनेंगे। सिमिलरली इसी तरह हम U3 को देखते हैं। U3 हमारे पास आई की वैल्यू हमारे पास 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो 1 1 बनेगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 और 1 पॉइंट बनेगा। ये हमारे पास डायग्राम बनाने का तरीका है। अगर हमने पॉइजन इक्वेशन पर बाउंड्रीज कंडीशन दी होंगी तो हमने उसको देखते हुए हमने टेबल कैसे बनाना है तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ऐसे बनाना है। सम प्रॉब्लम्स के अंदर ना टेबल गिवन होते हैं, सम के अंदर गिवन नहीं होते, तो वो हमने खुद बनाने हैं। वो किस तरह बनाना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तरीका बताया, आपने इसको यूज़ करते हुए बनाना है। आगे हमने U1 U2 U3 की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। फाइंड कैसे करना है, हमारे पास पॉइजन इक्वेशन का जो फार्मूला था वो उसको यूज़ करते हुए देखते हैं कि फार्मूला कौन सा है। हमारे पास पॉइजन इक्वेशन का फार्मूला है U(i-1 j, U(i+1 j एंड U(i and j+1, U(i j-1 -4 U(i and j इक्वल टू एनी फंक्शन। फंक्शन हमारे पास क्या था, -10 x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 10। यहाँ पे फिर हम जो है यहाँ पे -10 i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर प्लस 10 ये लिख देंगे। हम U(i) को उस साइड पे ले जाएंगे, इक्वल टू 1/4 U(i-1 j प्लस U(i+1 j U(i j+1 प्लस U(i j-1 प्लस 10 यूनी i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर प्लस 1। हमारे पास ये इक्वेशन है। हमने जो U1 U2 U3 U4 के पॉइंट फाइंड आउट किए हैं वो हमने इस फार्मूले में इक्वेशन 1 में पुट करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अप्लाई करते हैं फार्मूला 1 ऐट किस पॉइंट के ऊपर, 1 और 2 पॉइंट के ऊपर। 1 और 2 पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया है, ए का नाम दिया है, ए का। तो हमने लिया है 1 और 2 था ना, U(i) हमारे पास 1 था, जे जो था वो 2 था। ये देखें आई ए पे हमारे पास आई की वैल्यू थी 1 थी और जे की वैल्यू थी 2 थी। इसी तरह U2 के ऊपर हमारे पास आई की वैल्यू 2 है, जे की भी 2 है। हमने अभी फाइंड कर रहे हैं U1 फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे आए देखते हैं। ये देखें हमारे पास हमने इस फार्मूले में वैल्यूज़ रखनी है कि हमारे पास i-1 था, आई की वैल्यू हमारे पास 1 है और जे की हमारे पास जो है वो 2 है। जब हम इसके अंदर आई की वैल्यू 1 रखेंगे वो 0 हो जाएगा, 0 और 2 आ जाएगा। इसी तरह हम जब इसके अंदर पुट करेंगे, आई की वैल्यू हमारे पास 1 है, जे की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 2 बन जाएगा, 2 2 बन जाएगा। हाँ ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास आई की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे। यहाँ पे जे की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 + 1 3 बन जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे रखेंगे, आई हमारे पास 1 है और जे जो है वो हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 1 1 1 बन जाएगा, क्योंकि जे -1 है तो 2 को माइनस करेंगे तो वो 1 बन जाएगा। प्लस 10 आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, जे की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है,
टू है प्लस 10 आ जाएगा। इसी तरह हमने यू ज़ीरो ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास क्या है, यू ज़ीरो टू की वैल्यू हमारे पास बाउंड्री कंडीशन थी, ये ज़ीरो थी हमारे पास, ये ज़ीरो आ गई। प्लस यू टू टू के ऊपर हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ दे रहा है, वो यू टू दे रहा है। प्लस यू वन थ्री जो है ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है, ये भी हमारे पास ज़ीरो आ गई। या यू वन वन के ऊपर कौन सा पॉइंट हमें दे रहा है, वो यू थ्री दे रहा है, तो यू थ्री आ गया। प्लस 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 10 ये आ गया। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। हम इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं ए का है। सिमिलरली वी फाइंड द बी पॉइंट कैसे फाइंड करना है, हमारे पास जो है बी पॉइंट क्या था, हमारे पास यू टू था, यू टू हमने फाइंड करना है। यू टू इस यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू भी हमारे पास 2 होगी एंड जे की वैल्यू भी हमारे पास 2 होगी। तो हम उसको फार्मूला 1 के अंदर पुट करेंगे, करके जैसे हमने यहाँ पे पुट किया है आई की वैल्यू 1 और जे की 2। सिमिलरली इस यहाँ पे भी हम इसी तरह पुट करेंगे, वो हमारे पास आएगी वैल्यू यू टू की 1/4 यू वन प्लस यू फोर प्लस 180 ये आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हम अप्लाई करेंगे फार्मूला सी पे, सी पॉइंट के ऊपर भी इसी तरह हमने अप्लाई करना है फार्मूला 1 को डी पॉइंट डी के ऊपर भी इसी तरह हम अप्लाई करते जाएंगे। सॉरी यहाँ पे डी आना है, अप्लाई करेंगे डी के ऊपर। अब हमारे पास इक्वेशन जो है, जो हमने u1 निकाला है वो इक्वेशन ये है, ए इक्वेशन दे दिया हमने। अब जो u2 निकाला है वो हमारे पास बी है। इसी तरह हम इक्वेशन सी हमारे पास निकला, इक्वेशन डी जो है ये हमने ये u1 u2 u3 u4 ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब हमने ये इक्वेशन तो बन गई हैं, लेकिन हमारे पास u1 u2 u3 और u4 की वैल्यू तो नहीं फाइंड आउट हमने की अभी। ये तो हमारे पास इक्वेशन है। अब हमने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने वैल्यूज़ को निकालना है u1 u2 एंड u3 u4 की। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ थी, ये इक्वेशन ये हमने जो इक्वेशंस ली थी ना, इक्वेशन में ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आप कोई भी इक्वेशन का नाम दे दो, मैंने ये दी हुए नेम, ये मैंने वैल्यूज़ निकाल ली हैं इनकी। अब हमने क्या करना है, अब इनको सिंप्लीफाई करना है हमने u1 u2 u3 u4 को। कैसे करना है मैं बताती हूँ। अब मैंने यहाँ पे देखें इक्वेशन सी एंड बी ली है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, हमारे पास u3 माइनस 4u2 आ गया हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन बी को लेना है। मैंने सिंप्लीफाई किया है, सब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यही किया है सिंप्लीफाई। अब मैंने बी इक्वेशन को लेके हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ और ऐड कर दिया है इक्वेशन डी के अंदर, तो वो हमारे पास इक्वेशन ये वाली बन गई है, ये वाली। तो देन हमने फिर इक्वेशन ए ली है, तो वो जो हमने एडिंग किया है 15u2 माइनस u3 माइनस 4u4 इक्वल टू 817, तो उसके अंदर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैंने फिर ऐड किया है, वो हमारे पास रिज़ल्ट जो आया है वो ये आया है। फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 के साथ इक्वेशन एफ़ को, वो हमारे पास रिज़ल्ट ये बना है। अब मैंने क्या करना है, जी और एच वाली जो इक्वेशन है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करके मैंने u2 की वैल्यू निकाल लिया। अब u2 की वैल्यूज़ तो मैंने निकाल लिया है, अब मैंने पुट करना है u2 की वैल्यू को इक्वेशन एफ़ के अंदर। जो हमारे पास इक्वेशन एफ़ थी, ये वाली जो थी, ये वाली इक्वेशन एफ़, इसके अंदर हमने पुट कर दिया एफ़ की, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू u3 की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें u3 की वैल्यू। इसी तरह फिर मैंने u2 की भी मिल गई है, u3 की वैल्यूज़ भी मिल गई है। फिर मैंने इक्वेशन डी के अंदर पुट कर दिया u2 एंड u3 की वैल्यू को, वो हमारे पास u1 भी मिल जाएगा और u4 भी मिल जाएगा। ये हमारे पास u1 u2 u3 u4 की वैल्यू हमने निकाल ली है।
यहाँ पे हमने आर्टिशंस नहीं करनी होती, यहाँ पे हमने जस्ट u1 u2 u3 u4 की वैल्यू निकालनी होती हैं। लैप्लास इक्वेशन के हम आर्टिशन करते थे, वहाँ पे आर्टिशन करते थे गॉस सीडल मेथड लगा के या जो पीबी मेथड लगा के, लेकिन यहाँ पे जस्ट हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़ को। हाँ, एक बात और कि मैंने ये वाला मेथड लगाया है सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन वाला, कि उस इक्वेशन को ऐड कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ। आपने इसको गॉस सीडल मेथड के साथ भी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये 4 इक्वेशंस बन गई थी, आप इसके ऊपर डायरेक्ट गॉस सीडल मेथड लगा के यहाँ पे u1 u2 u3 और u4 की वैल्यूज़ निकाल सकती हो। और u1 u2 अब हम स्टार्ट में हम u1 u2 u3 और u4 को इक्वल टू 0 रख देंगे, क्योंकि हमें स्टार्ट में वैल्यूज़ नहीं पता होंगी। फिर जब हम गॉस सीडल मेथड को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ आती जाएंगी। इस तरह भी कर सकते हैं। फिर तब तक करेंगे जब तक हमारे पास आर्टिशन सेम नहीं आती। इसको उसके साथ भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप किसके मेथड के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच।